नमस्कार दोस्तों, और हम आपके लिए जानकारी लेकर के आए हैं देव उठनी 11 के बारे में। तो देव उठनी 11 जो एक तिथि होती है, और इस तिथि के बाद एकादशी तिथि के बाद सनातनियों के शुभ कार्य चालू हो जाते हैं, यानी कि विवाह इत्यादि, गृह प्रवेश और जो बड़े बड़े कार्य होते हैं तो वो देव उठनी 11 के बाद ही प्रारंभ होते हैं। तो इस वर्ष यानी कि 2023 में देव उठनी 11 कब होगी, क्या है उसकी कथा और क्या रहेगा पूजन का मुहूर्त, सारी जानकारी लेकर के आए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। देव उठनी एकादशी का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसके बाद से ही सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इसके अलावा देव उठनी एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्तिभाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इसकी पूजा विधि और क्या है महत्व वो भी हम जान लें। तो इस साल 23 नवंबर 2023 को देव उठनी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु 5 माह की निद्रा के बाद जागेंगे। इसके बाद से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। देव उठनी एकादशी पर ही रात में शालिग्राम जी और तुलसी माता का विवाह होता है। तो यह जो कार्य होता है यह भी एक कन्यादान के बराबर पुण्य के फल को देने वाला होता है। अब इसका जो मुहूर्त है वो भी हम देख लेते हैं। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी जो है उसी तिथि का प्रारंभ 22 नवंबर को रात्रि 11 बजे से हो जाता है, यानी कि जो 22 नवंबर की रात्रि 11 बजे से एकादशी तिथि आ गई है। और कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि का जो समापन है वो 23 नवंबर 2023 को रात्रि 9 बजे होता है। तो पूजन का जो समय और मुहूर्त रहेगा, जो मुहूर्त होगा, क्योंकि 11 की जो पूजन होती है प्रदोष काल में की जाती है, तो शाम को 5:30 बजे से जो मुहूर्त प्रारंभ होगा वो रात के 8:46 तक के मुहूर्त है। उसके बाद भी आप व्रत को पूजन को कर सकते हैं। व्रत का पारण समय जो है वो अगले दिन यानी कि 24 तारीख में सुबह 6:51 से सुबह 8:57 तक के जो व्रत रहते हैं वो उसका पारायण कर सकते हैं। तो देव उठनी एकादशी पूजन जो विधि है उसमें क्या कर सकते हैं। तो देव उठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु जी की पूजन करें। व्रत का संकल्प लें। श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के समक्ष उनके जागने का आह्वान करें। सायंकाल में पूजा स्थल पर घी के 11 दिए देवी देवताओं के समक्ष जलाएं। तो महत्वपूर्ण यही है कि जो हर किसी के यहाँ जो भारत वर्ष में देखने को आता है, सनातन में देखने के लिए आता है कि गन्ने का मंडप बना करके और उसके बीच में विष्णु जी की मूर्ति रखी जाती है और विष्णु जी के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं और इन्हीं का पूजन किया जाता है, क्योंकि उस दिन भगवान को जागने के लिए आवाहन किया जाता है और भगवान का पूजन किया जाता है। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा, लड्डू जैसे मौसमी फल यानी कि इस जो वर्ष के यानी कि ठंड के ऋतु के मौसमी फल हैं उनका भोग लगाया जाता है। और एकादशी की रात घी का दीपक जलाया जाता है, जैसे कि दीपावली जो मनाई जाती है। और उसी प्रकार से जो एकादशी है देव उठनी एकादशी, उस दिन भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन होता है और अगले दिन हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो इस प्रकार जो देव उठनी 11 है उसकी जानकारी हमने आपको दी। और यह जो भगवान का पूजन है, इसके पूजन के बाद से जो हिंदू सनातनी हैं उनके विवाह इत्यादि कार्य, गृह प्रवेश के कार्य आदि समस्त कार्य जो हैं मंगल कार्य वो प्रारंभ हो जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सनातन से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ज्योतिष से संबंधी, कुंडली से जानकारी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।